इंसानी क्यूरियोसिटी की कोई हद नहीं होती। चांदनी रातों में सितारों को देखकर इंसान ने हमेशा यही सोचा है कि क्या इनके पीछे कोई राज छुपा है। ये सितारे किस तरह बने और क्या ये सिर्फ रोशनी के कतरे हैं या इनमें जिंदगी के कोई आसार मौजूद है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा करिश्मा बन रहा है जो यूनिवर्स के इन्हीं राजों को समझने के लिए है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ELT यानी एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप दुनिया के सबसे खुश्क सहरा अटाकामा डेजर्ट में बनने जा रहा है। यह टेलीस्कोप इंसानी इल्म और हौसले का एक जिंदा सबूत है। आज के इस सफर में हम ये समझेंगे कि अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे खुश्क सहरा क्यों है और टेलीस्कोप यहाँ क्यों बन रहा है और ये हमें यूनिवर्स के कौन से राज बताएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अटाकामा डेजर्ट जो साउथ अमेरिका के चिली में वाक़िया है, दुनिया का सबसे खुश्क और अजीब सहरा है। ये जगह इतनी खुश्क है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 10-10 सालों तक बारिश नहीं होती। जमीन पत्थर और रेत का समंदर है और कुछ जगहें तो मार्स जैसी लगती है। ये सिर्फ दुनिया का सबसे खुश्क नहीं बल्कि सबसे ऊंचा सहरा भी है जो एस्ट्रोनॉमी के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ का मौसम और क्लाइमेट बहुत ही अजीब है। दिन के वक्त यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है जबकि रात को फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर जाता है। यहाँ की खुश्की का सबब है एंडियस माउंटेन और हम्बोल्ट करंट। एंडियस माउंटेन बादलों को डेजर्ट तक आने नहीं देते और हम्बोल्ट करंट हवाओं को ड्राई और ठंडा बनाती है। अटाकामा डेजर्ट का आसमान दुनिया के सबसे साफ आसमानों में शामिल होता है। पोल्यूशन, बारिश और क्लाउड्स ना होना यहाँ रात के वक्त एक मैजिकल एक्सपीरियंस बनाता है। आप मिल्की वे के हर एक सितारे को आंखों से देख सकते हैं और इसी वजह से ये जगह एस्ट्रोनॉमर्स के लिए जन्नत है। खुश्क होने के बावजूद अटाकामा डेजर्ट का इकोसिस्टम यूनिक है। कुछ खास प्लांट्स और एनिमल्स ने मुश्किल हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है। ये जगह बेजान जरूर लगती है मगर रात के वक्त यहाँ का आसमान जिंदा लगता है। दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप के लिए अटाकामा डेजर्ट ही क्यों चुना गया? इसकी पहली वजह थी क्लियर स्काई। यहाँ का आसमान दुनिया का सबसे साफ आसमानों में से एक है। साल के 300 से ज्यादा रातें बिल्कुल क्लियर होती हैं जो एस्ट्रोनॉमी के लिए परफेक्ट है। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड। अटाकामा डेजर्ट में कुछ जगह समंदर की सतह से 3000 मीटर ऊंची है जैसे कि सेरो पैराडल और सेरो आर्माजोन्स। ऊंची जगह पर टेलीस्कोप का फायदा ये होता है कि एटमॉस्फेयर के ज्यादा लेयर्स नहीं होती जो लाइट को डिस्टॉर्ट करे। तीसरा, ड्राई एटमॉस्फेयर। यहाँ की ड्राई हवा इंफ्रारेड और मिलीमीटर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए बेहतरीन है। ये वो लाइट है जो गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए डिटेल इमेजेस बनाती है। चौथा है स्टेबल कंडीशन। यहाँ का मौसम एक सा होता है, ना बारिश होती है ना हवा ज्यादा तेज चलती है। ये सब कंडीशंस टेलीस्कोप के लिए आइडियल है। अटाकामा डेजर्ट के सेरो एर्माजोन्स पर ELT बन रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल टेलीस्कोप होगा। ELT ESO का मेगा प्रोजेक्ट है। ESO यानी यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी। ये टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा जो इंसानी साइंस और टेक्नोलॉजी का एक करिश्मा है। इस टेलीस्कोप का साइज और डिजाइन दोनों ही कमाल का है। ELT का प्राइमरी मिरर 39 मीटर्स का है जो दुनिया के किसी भी टेलीस्कोप के मिरर से बड़ा है। इसका मिरर 798 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है जो एक ही टाइम में ज्यादा लाइट कलेक्ट कर सकता है। टेलीस्कोप के अंदर एडेप्टिव ऑप्टिक्स का सिस्टम लगाया गया है जो एटमॉस्फेयर के डिस्टॉर्शन को कम करता है और इमेजेस को शार्प बनाता है। आखिर ELT के बनाने का मकसद क्या है? ये टेलीस्कोप बिग बैंग के करीब के जमाना देख सकेगा और समझने की कोशिश करेगा कि गैलेक्सीज कैसे बनी। ELT उन प्लैनेट्स को ढूंढने और उनके एटमॉस्फेयर का तज्जिया करने में मदद करेगा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। इसके अलावा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वो मिस्ट्रीज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। ELT उनका तज्जिया करेगा और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ये टेलीस्कोप ब्लैक होल्स के करीब के हालात और नए स्टार्स बनने के तरीकों को समझने में मदद करेगा। अटाकामा डेजर्ट में ELT के अलावा अल्बा ऑब्जर्वेटरी भी है जो यूनिवर्स के छुपे हुए राज देखने के लिए बनाई गई है। अल्बा एक रेडियो टेलीस्कोप है जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ पर काम करता है।
ये टेलीस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है जो आंखों से नजर नहीं आते, जैसे डस्ट क्लाउड्स के अंदर छुपे हुए सितारे और गैलेक्सीज। एल्मा एक डेटा यूनिवर्स के नए एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करता है। एल्मा ने प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क, यानी ये वो जगह है जहाँ पे नए प्लैनेट्स बनते हैं, इस जगह की डिस्कवरी एल्मा ने की। ये टेलीस्कोप स्टार फॉर्मेशन और ब्लैक होल्स के करीब के हालात समझने में मदद करता है। एटाकामा डेजर्ट में टेलीस्कोप बनाने का मकसद सिर्फ एस्ट्रोनॉमी तक महदूद नहीं, ये इंसानी इल्म, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स को समझने के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। ELT और एल्मा के जरिए नए कैमरास और इमेजिंग टूल्स डेवलप हो रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए तरीके समझने में मदद मिल रही है। ये प्रोजेक्ट्स नए साइंटिफिक मिशन के लिए रास्ता बनाते हैं जो हमें ज्यादा एडवांस टूल और टेक्नोलॉजी तक ले जा सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी का एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम यूनिवर्स में कहाँ खड़े हैं। ये हमें अपने प्लैनेट और एनवायरनमेंट की अहमियत का एहसास दिलाते हैं। एटाकामा डेजर्ट में दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का एक माइलस्टोन नहीं, बल्कि इंसानी क्यूरियोसिटी और इल्म की तलाश का एक जिंदा सबूत है। ये टेलीस्कोप हमें सितारों के पीछे छुपे राज, नए प्लैनेट्स और यूनिवर्स के शुरुआत तक ले जाएगा। इससे हमें पता लगेगा कि हम इस बेपनाह यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। क्या आप भी इस टेलीस्कोप से खुले आसमान के चमकते दमकते सितारों को देखना चाहेंगे? तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर किसी दूसरे दिलचस्प वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।